का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन आपके साथ प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके एक एक दिन प्रभु जो हमें दे रहा है, आनंद काल का तैयारी के लिए दे रहा है। तो आज भी हमारा आत्मीय जीवन को मसीह के रूप में लाने वाला या मसीह लोगों को मसीह में सिद्ध करने वाला एक ही बात तो वचन है करके दूसरा तिमोथी 3:17 में बोलता है। हम हरेक लोग हमारा मसीह में सिद्ध बनने के लिए प्रभु का वचन चाहिए, और प्रभु का वचन के बिना हम सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो मैं आशा करता हूँ आज भी आप लोग बहुत इंतजार में था, प्रभु समय पर आपको इस रूप में भी वचन सुनने के लिए मौका दे रहा है। कई लोगों के पास अच्छा मोबाइल नहीं होने के कारण उनको सुनने का भी मौका नहीं, तो ये आज भी मैंने कुछ लोगों को बताया कि आप पड़ोसी के पास जाकर के जरूर सुनना, क्योंकि वचन सुनते रहना बहुत जरूरी बात है। विश्वास में हम अगर कमजोर हो जाएगा, हमें बहुत बात है, हम पहली बात तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, दूसरी बात हमारा प्रभु का दृष्टि में हम दोषी ठहरेगा, क्योंकि रोमियो 14:23 में लिखा है जो विश्वास से नहीं आता वो सब पाप है। तो उसी प्रकार के हम पाप करके प्रभु के सामने दोषी बन सकता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हमारा मसीह जीवन वो एक आशा से भरा हुआ जीवन है। ये आशा दुनिया की बातों पर नहीं, प्रेषित पौलुस का हुआ एक शब्द लेकर के मैं आज का संदेश को शुरू करना चाहता हूँ। 12 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी है। बोलने का अर्थ, दुनिया में हरेक लोग उनकी देवों पर विश्वास किया है, वो लोग शायद उनके मतलब के लिए विश्वास किया, उनको उनसे कुछ लाभ मिला, ऐसा उनका कहना है। और हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? हमारा ये विश्वास के आधार क्या है? मतलब इस जीवन की बातों के लिए क्या, ये दुनियादारी की बातों के लिए क्या? प्रभु में विश्वास किया वो लोग ये जो जीवन में जो भी बात है वो हमारे लिए देगा ही। तो हमारा आशा आनंद काल का जीवन है। आनंद काल का जीवन की तैयारी ना करते हुए मैं मसीह करके कहना, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि बहुत सारे और लोगों से भी अभागी है, बोलेगा तो एकदम तुच्छ है। आज हमारे जीवन में मैं मसीह में विश्वास किया है, तो मेरा विश्वास, मेरा आशा क्या है? मेरा जीवन में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं उस अनंत काल की तैयारी कर रहा है क्या? क्योंकि जिंदगी एक ही मौका है, ये हमें अनंत काल की तैयारी कर दिया। क्यों? इस हमारे जीवन के अंदर कब्रिस्तान के आगे जीवन है, ये बात को आशा प्रभु में हमें मिलता है। क्योंकि मैं उसी भाग में से उसका 14 वचन से जब हम पढ़ता है कि हमें इस जीवन में मतलब मरने के बाद एक जीवन है, ये आशा सिर्फ हमें मसीह से मिलता है। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, कोई भी उनका भगवान हो या कोई भी हो, मरने के बाद में जी उड़ा करके चरित्र में, या और कोई भी बुद्धिमान या महान व्यक्ति, कोई सम्राट, कोई भी मरने के बाद जी नहीं उड़ा। तो हमें मालूम है, हम जिस प्रभु पर विश्वास किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह और सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद में कब्र किया गया। प्रभु ने जैसे कहा था मरने के बाद में तीसरा दिन जी उड़ूंगा, उस प्रकार प्रभु मृतकों से तीसरा दिन जी उड़ा। आज भी दुनिया के मध्य में पालस्तीन देश में एक खबर खुला पड़ा है, वहां मरे लिख कर रखा है, वो यहाँ पर नहीं, वो जी उड़ा। हम लोग जो विश्वास किया वो सच्चा जिंदा प्रभु में विश्वास किया, वो एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। उसने हमारा, जब हम सब जानते हैं कि पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन वही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए हमने उस प्रभु का जीवन ही हमारे लिए सारी बातों के लिए आदर्श है। अब हम वहां पर पूरी 12 कुरिन्थी 15 अध्याय 14 से बढ़ता है, और यदि मसीह नहीं जी उड़ा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा।
और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। क्या अनोखा बात है। मतलब कहने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हम जी उठा हुआ प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। हमारा विश्वास सच्चा ही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में करीब 40 दिन तक ये दुनिया में रहा। बीच बीच में चेलों को प्रकट होते रहा और उनकी आंखों के सामने ये दिन पहाड़ से वह स्वर्ग में चला गया। तो सबसे बड़ी बात, ये सच्चाई की बात है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार जीवन को बदलता है। मनुष्य को खाने वाला, अफ्रीकन लोगों को मनुष्य को प्रेम करने वाला बनाया, वो प्रभु का सुसमाचार ने बनाया। इसलिए आज जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु ने उन्हें एक जीवित आशा दिया। वचन में जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3 वचन में पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में पत्रोस कहता है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ओह, कितना सुंदर बात है। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जो भी नया जन्म पाया, जो भी उद्धार पाया, जो भी पाप क्षमा पाया, वे सब लोगों को एक जीवित आशा है। अनोखा बात है, जीवित आशा। क्योंकि हमें ये आशा देने वाला जिंदा है और वो मृत्यु पर विजय पाया है, तो हमेशा हमेशा के जीवित है। ये भी बात हमारे लिए बहुत सख्त हमारे चेहरा की बात है। तो हमें ये जीवित आशा कौन दे सकता है? प्रभु ही दे सकता है। क्योंकि प्रभु की अवश्य है। अगर हम मानो रोमियों का पत्री पढ़ेगा, रोमियों का पत्री में उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन में, रोमियों का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन में, परमेश्वर जो आशा की दादा है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखा, जो प्रभु की ओर से आशा मिलता है, ये आशा प्रभु ने दिया है। तो हमारे जीवन में आज हम वास्तव में आशा वाला जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को देखना। मेरे बचपन में मैं एक बूढ़ी माँ को देखता था कि वो हम लोग अपने मतलब घर के सामने जब दीवार के पास दरवाजा है वहां पर आकर खड़ा रहते थे। उस समय में ये शाम के टाइम पर प्रार्थना में जाते थे शनिवार को। तो वो जाते हैं तो उस समय में, अभी मेरा बचपन में बोलेगा तो मैं करीब आज से करीब 54 साल से पहले, उस समय में कुछ गरीबी था। उस समय में वो जब जाते थे वो थोड़ा सा अमीर था, मतलब लेकिन वो पैदल कम से कम 9 किलोमीटर के ऊपर है। बांध को पैदल ऐसे जाता था। अभी आप देखो 80 साल का वो मानव बुढ़ी माँ, वो सिर पर एक बड़ा बर्तन में टोपियों का और मछली के मलकरी ये सब तैयार करके, मानव मेरे घर में कम से कम 10-12 किलो होगा। इतना ये सब दे करके सिर पर लेकर इतना तेज भागता है। अभी हम पूछेगा मम्मी आप इतना जल्दी कहां से क्या भाग रहे हैं? बच्चों, अभी प्रार्थना का समय होने वाला है, बहुत गरीब लोग आता है, मतलब उनके लिए मैं ही ले जा रहा हूँ, प्रार्थना से पहले उनको भी खिलाना भी है। ऐसा बोलकर भागते थे। इसका मतलब क्या है कि उनको प्रभु का काम करने के प्रति इतना आनंद है। उनके जीवन का दौर देख करके हम मतलब आज ऐसे कोई दौड़ने वाला देखता नहीं है, परंतु उन्होंने मतलब इतना सारी बात तैयार करके, और ये मतलब हर हफ्ता में मैं देखता हूँ कि वो मतलब शनिवार के दिन शाम के टाइम पर इस प्रकार लेकर जाता है। हफ्ता में एक दिन उनकी तरफ से वो बहुत लोग मतलब उधर गरीब लोग आते हैं, उनको सबको खिलाते हैं। तो बहुत बड़ी बात क्यों? अभी प्रभु ने कहा मेरे नाम पर मेरा चेहरा समझकर एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वो प्रतिफल पाते भी नहीं रहेगा। मैं तो विश्वास करता हूँ कई लोगों को इस प्रकार अवनय करने का बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमारे बीच में हमारे प्रिय जूलिया जी, कुछ भी बोलो, उनको एक बहुत बड़ा ऐसा गिफ्ट था, है ना। आज वो प्रभु की उपस्थिति में आनंद बना रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो इतना तकलीफ में भी मतलब
20 लोग 25 लोगों को अकेला खाना बना करके खिलाते हैं। इधर 2-3 लोग आ गया तो मतलब हम परेशान हो जाता है। परंतु आप देखो इतना अकेला में, इतना बुढ़ापा में भी वो इतने लोगों को खाना खिलाने में उनको बहुत मिसाल था। और ये एक बात का बात नहीं, तो हमेशा और वो हमें मतलब जो भी मतलब बनाएगा उसके एक भाग प्रभु का दास का घर में मिलेगा। बहुत बड़ा प्यार था, वो ये समझता था मैं प्रभु को दे रहा है, वो उस विश्वास से किया। आज उन्होंने कितना बड़ा प्रतिबल का योग्य बनकर के वहां रहे, वो न्यायासन में वो प्रकट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो प्रभु के लिए करता है ऐसा करना चाहिए। प्रभु में आने के बाद ये किस कारण है? आशा। आशा सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु ने यह आशा दिया। ये आशा हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? जिस व्यक्ति में आशा काम करता है तो वो प्रभु ने जिस काम के लिए, जैसा एफेसियों 2:10 में लिखा है, हम उन बड़े कामों के लिए सृजा गया। पहले परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराया है। प्रभु के लोग प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन के द्वारा जो भले काम होना है वो काम का बारे में जरूर खोजता है, ढूंढता है और उसमें बना रहने के लिए प्रयास करता है। तो सबसे बड़ी बात, आज हम प्रभु में हैं तो हम निश्चित जीवन नहीं बिताना, हमारे बारे में प्रभु का उद्देश्य जानना, हम उस आशा से कदम बढ़ाना। और पहले 3 हम हमेशा याद करते हैं, जिस पर ये आशा है वो जैसे वो पवित्र है, अपने आप को पवित्र रखता है। एक पवित्र जीवन, हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर रहकर जीवन बिताना, यह हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो हमें बुलाने वाला प्रभु पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र जीवन बिताना करके पहला पत्रोस 1:15 में लिखा। और इतना ही नहीं, पहला थिस्सलुनीके 4:3 में लिखा है, प्रभु की इच्छा हमारे प्रति यह है कि तुम पवित्र बनो। तो सबसे बड़ी बात, आज एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हम यत्न करता है कि नहीं, हमें सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। हम जब तक अपने जीवन को परखेंगे नहीं, हमारे जीवन का कमजोरियों को हमें दिखेगा नहीं। अब जैसे अभी हम इधर बैठा है, ये टेबल को थोड़ा भी हटाएगा तो इसके नीचे आपको मिट्टी मिलेगा। अभी देखो बाकी हम साफ किया हुआ है, परंतु इसके नीचे अभी वहां से कोई डाला नहीं, वो आता है। तो हम अपने जीवन को, अपना दिल को परखना है। हम जब प्रभु का वचन को जब परखता है तो जब वहां पर एक सवाल, जब नीति वचन का किताब उसका मानव 20 अध्याय का 9 वचन में, नीति वचन 20 अध्याय उसका 9 वचन में हम पढ़ता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? कौन कह सकता है? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? देखो, जरूर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने जरूर हमें अपनी पवित्र लोगों से धोकर शुद्ध किया। और इसके बाद में कितने प्रकार का हमारे जीवन में हमने पाप किया, वो पाप का बारे में तक आज बहुत लोगों को ज्ञान नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज आत्मा में चलने वाला अनुभव बहुत लोगों को नहीं है। आत्मा में चलने वाले एक व्यक्ति को थोड़ा भी एक छोटा पाप भी क्यों ना हो, तुरंत आत्मा उसको समझाएगा। क्योंकि जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ता है, थोड़ा सा खमीर पूरा हमारा आटे, गूंदा आटे को खमीर कर देता है ना। बहुत हमारा 5 अध्याय का 6 वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 6 वचन, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? देखा, मतलब थोड़ा सा खमीर इतना बड़ा गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। मतलब छोटा पाप हमारे जीवन में कैसा कार्य करेगा, ये बात को हमें बताता है। हम छोटा है बोल करके उसको तुच्छ नहीं करना चाहिए। कोई छोटा, अभी कई बार शैतान क्या करता है, शैतान तो इसी प्रकार धोखा देता है। जैसे वाटिका में भी आकर के कैसा उन्होंने धोखा दिया होगा, अरे एक छोटा फल है, फल खा लिया तो मर जाएगा क्या? नहीं, ये तुमको गलत लग रहा है, ये छोटा फल है, वो खाने से क्या मरेगा? मतलब प्रभु का उस आज्ञा को तुच्छ करके तो मरेगा नहीं बोल के उसको यकीन दिला करके उसको धोखा दिया। हमारे जीवन में कोई छोटा कोई भाव आ गया तो क्या हो गया?
छोटा बोल करके उसको तुच्छ करना। परंतु प्रभु का वचन जो कहता है ये बात को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। देखो छोटा छोटा बोल करके विरोधी तुच्छ करेगा। अभी कई बार मतलब कुछ बातों में अचानक कुछ झूठ बोल देता है ना, कुछ जो सच्चाई नहीं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन प्रभु के आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को आत्मा जरूर जिताएगा। देखो प्रभु का वचन में जो मत्ती 25 अध्याय 21 वचन में क्या लिखा कि भले और विश्वासियों की दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुम्हें अधिक बातों का अधिकारी बनाऊंगा, इसलिए तुम स्वामी के आनंद में प्रवेश करो बोल के उनको स्वागत किया। उन्होंने थोड़े से बातों में विश्वास योग्य रहा। देखा, अगर हम थोड़ा बात सोच करके उसको तुच्छ करेगा तो हम प्रभु का स्वामी के आनंद में प्रवेश नहीं करता। क्यों कभी भी ये कोई छोटी बात है, ये थोड़ा सा बात है, इसमें कोई बात नहीं, ऐसा कभी भी नहीं उसको लेना। छोटा बात भी क्यों ना हो उसको हमें बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु के वचन के खिलाफ में, प्रभु की इच्छा के खिलाफ में एक बात है करके अगर हमें मालूम है, वो काम करने के लिए कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ना। प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। अगर उस वचन में बना नहीं रहेगा तो व्यक्ति धोखा खा सकता है। इसलिए मतलब इस दुनिया में मतलब प्रभु का वचन में लिखा है कि एक्लेशियंस उसका 7 अध्याय का 12 वचन में, एक्लेशियंस उसका 7 अध्याय का 12 वचन में 7 अध्याय का 12 वचन, मेरा बोलना गलत हो गया। मतलब एक्लेशियंस 7 अध्याय का 20 वचन, मतलब निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। तो वचन कहता है कि मतलब निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो। बोले का अर्थ ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं कभी भी कुछ गलत काम नहीं करता, मुझसे कुछ गलती नहीं होता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। इसका मतलब गलती होता है, तो इसका मतलब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में रोज मन फिरावट चाहिए, हमारे जीवन में रोज मरने का अनुभव चाहिए। अगर हमें मरने का अनुभव नहीं, मन फिरने का अनुभव नहीं, तो फिर हम पाप का चरने कठोर हो जाएगा। प्रभु का वचन जो भी कहता है सत्य कहता है। आज प्रभु में आने के बाद में बहुत लोगों का एक बहुत बड़ा घटी, वो अपना गलतियों को समझता नहीं, वो प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं रहता, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साह नहीं। देखो जब दानियल का निर्णय था, मैं खाने पीने के पीछे भी मैं प्रभु को दुख नहीं दूंगा, हम खाने पीने में भी प्रभु को महिमा देना है। हमारा खाना पीने में भी प्रभु को महिमा नहीं देता तो हम लोग प्रभु का दिल को दुख देता है। हमारे लिए हर बात की एक व्यवस्था है, हमें सत्य वचन पर विश्वास में बना रहना। वचन जो भी कहता है सत्य है, प्रभु उसके अनुसार कार्य करेगा, ये बात का हमें समझ चाहिए है ना। जब नीति वचन उसका 30 अध्याय का 12 वचन, नीति वचन 30 अध्याय का 12 वचन, ऐसा लोग है जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। आज का पीढ़ी क्या लोगों का अवस्था है, लोग अपने आप को पवित्र बोलकर चलते हैं, परंतु उनके जीवन में बहुत कपड़ता है, बहुत प्रकार का भाव है, बहुत प्रकार का प्रभु नाच चाहने वाला मतलब स्वभाव है। देखो फिर भी वो क्या बोलता है, नहीं मैं बहुत है ना, मेरे लिए कोई ऐसा कोई दोष नहीं, अपने आप को मतलब सिर्फ एक मतलब धर्मी दिखाना चाहता है, लेकिन उनका आत्मिक जीवन का अवस्था ऐसा नहीं। तो इसलिए अपने जीवन को परखना चाहिए, मेरे जीवन में मैं आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पा रहा है क्या, मैं प्रभु का आत्मा के अनुसार चलते हुए प्रभु का गौरव कर पा रहे क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है याकूब 4:17 में लिखा है, जो भलाई करना जानता है और वो ऐसा नहीं करता वो पाप करता है। देखो अभी हमें भलाई करने के बारे में, अभी देखो हमारा भाई अभी आज बहुत मतलब भूखा में है,
ये बात मालूम होने के बावजूद भी प्रभु ने हमारे पास मतलब धन दिया है और हम उसको मदद नहीं करता, और आत्मा भी बोलता है उसकी मदद करना चाहिए, फिर भी अगर हम नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। देखो प्रभु अनेक लोगों से बात करता है, हमें प्रभु का वाणियों को सुनना चाहिए, प्रभु की इच्छाओं को जानना चाहिए, है ना। हम अपने मतलब स्वार्थी नहीं होना, हमें दूसरे का भी भलाई चाहना। एक मसीह व्यक्ति कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहता और हमेशा वो मौका ढूंढते रहता है कि मैं कभी भी दूसरे लोगों के लिए काम में आऊं, क्योंकि ये अनंत काल का लाभ है। उनका मतलब दृष्टि खुला हुआ है, अनंत काल में मिलने वाला प्रतिफलों के ऊपर उनका नजर है। ये बात बहुत श्रेष्ठ बात है हमें। परंतु जब भाव में जीवन मिलाएगा तो उनका वो अनंत काल का दर्शन नष्ट हो जाएगा। फिर वो मतलब इस जीवन के बारे में सोच करके दुनिया की बातों पर मन लगा करके धोखा खा सकता है। इसलिए हमको ये जानना है जो बात भलाई है वो हमें करने के लिए उनका आत्मा में अगुवाई होने पर भी हम नहीं करता है, उसका मतलब वो व्यक्ति बिल्कुल आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं, वो शरीर के अनुसार चल रहा है। क्योंकि जो करना चाहता है वो भलाई नहीं करता, इसका मतलब वो एक प्रकार शरीर का गुलाम है। तो जीवन में ये बात को हमें पढ़कर देखना चाहिए। जब मतलब नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 27 वचन, नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 27 वचन, मतलब मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि पैसा जिसका भला करना चाहिए यदि तुम में शक्ति रहे, जो उनका भला करने से ना रुकना। देखा, मतलब जिस व्यक्ति को हमारी तरफ से भलाई मिलना चाहिए उसके लिए प्रभु ने सामर्थ्य भी दिया है कि फिर वो काम करने में रुकना नहीं। कितना अनोखा वचन है। प्रभु जरूर मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने लिए हर लोगों के लिए प्रभु का प्रबंध है, और तो कई लोग उसमें विश्वास भी नहीं, इसलिए में वादा आता है। तो जरूर एक दूसरे का बोझ उड़ाने के लिए प्रभु ने उस परीक्षा रखता है, हमारा वो विश्वास की परीक्षा है। उस विश्वास की परीक्षा में हम पार हो जाता है तो हम विश्वास में और भी बलवान होता है और भी विश्वास में बढ़ोतरी होता है, और ये बात का जरूरत है। कितना अनोखा शब्द है। मैं सोचता हूँ मतलब एक बार और मैं उस वचन को पढ़ूं, जिनका भला करना चाहिए, ये बात है, जिसका भला करना चाहिए। कई बार कई लोग भलाई करेगा, अभी कई लोग भीख मांगता है उसको देता है, वो जाके शराब पीता है, हमने उनको पाप करने के लिए मदद किया, और जो किसको वो भूखा है और हम उनको खाना खिलाया तो बहुत अच्छी बात है। तो कई बार लोग कुछ ना समझते हुए भी ऐसा गलत काम होता है। हमें ये बात को मतलब जिसका भला करना चाहिए, वो प्रयोग जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। बहुत सख्त चेतावनी। तो मतलब भलाई नहीं करना एक प्रकार भाव है, और प्रभु ने यदि हमें सामर्थ्य दिया है, हमारे पास दिया है, फिर भी हम नहीं करता। मैं कई बार बोलता है कि एक घर में जब प्रार्थना चल रहा था, प्रार्थना चलने के कई बार उसी मंडली का एक मतलब विधवा, उसका बेटी बीमार है, उसको मतलब दवाई लेने के लिए पैसा नहीं, उनको 200 रुपया की जरूरत है, परंतु इतनी पड़ोसी एक तो बड़ा अमीर है, उसके पास लाखों है, परंतु वो कभी भी ऐसा दया नहीं करता, लेकिन वो प्रार्थना पर पकड़ करता है, प्रार्थना करता है। तो एक बार परिवार का प्रार्थना चल रहा था, परिवार का प्रार्थना करने के टाइम पर मतलब कई व्यक्ति जो अमीर है वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा पड़ोसी अन्नामा को 200 रुपया की जरूरत है, प्रभु जरूर आप देना, प्रभु आप उनका मदद करना, प्रभु आप जरूर हमारा गरीबों का ख्याल करता है, प्रभु ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना खत्म हो गया, तुरंत पौधा आकर के खुशी से उंगली मार के बोला मतलब बाबा मतलब उत्तर मिल गया। बोला हाँ कहाँ मिल गया? बोला आपका पॉकेट में था। तो मैंने उनको देख के आया, देखा मतलब उनके पास बहुत पैसा है, उसमें से देने के लिए तैयार नहीं, परंतु वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा कपड़ा है, मतलब अपने पास रखते हुए, अपने पास होते हुए भी प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु आप मदद कर ले। देखो मतलब उसके पास प्रभु ने ये पैसा इतना क्यों दिया, वो उसका समझ नहीं है ना। कितना दुख वाला बात है। तो हमें प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ वो बात दूसरे के उपकार में
आना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में जितना तक हमें भलाई करने के लिए प्रभु अवसर बनाकर देता है, ये जो अवसर जो प्रभु देता है उस अवसर को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। जब पर कभी कभी इंसान मानो भलाई करते करते थक भी जाता है, लेकिन वचन कहता है, वचन में इन सारे बातों के लिए उपदेश है। जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन। ओके, तो मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। कितना सुंदर बात है ना। ये वचन मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को दिखता ही नहीं। हमें हरेक को दिखना चाहिए। अनेक लोग, हम एक मतलब मंडली का हमको बोलेगा तो एक शरीर का हमके, हमारे लोगों को ये बात कई बार क्या होता है, कई बार थोड़ा कुछ करेगा तो लोग उसका प्रशंसा भी करता है, प्रशंसा करेगा तो फिर वो अपना प्रतिबल को नष्ट किया। लेकिन हम सच्चा दिल से कार्य करना चाहिए। कितना आनंद बात है। मैं फिर से एक बार वो वचन को पढ़ाऊं, क्योंकि सुनने वाला सब ध्यान देना चाहिए। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। देखा, कई बार 1-2 बार हम भलाई करता है, तीसरी बार भलाई करने के लिए कभी कभी लोग थक जाता है। प्रभु वचन बोलता है भलाई करने में थकना नहीं। भलाई करते करते मैं बहुत भलाई किया बोल करके ऐसा सोचना भी नहीं, है ना। भलाई जितना करते रहेगा उतना हमको आत्मीय आनंद बढ़ते जाएगा। हम कभी भी उस बात में दुखी और नाराज नहीं होना चाहिए ना। प्रभु वचन कहता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में जितना भी समय में हम भले काम करते रहेगा, है ना। प्रभु की इच्छा है हम भले काम करते रहे, हम उन भले कामों के लिए सजा केवल हो गए। हमारे जीवन में उस भले काम कहां तक हो पाता है, ये बात को जानना हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिताया, वो हमेशा भले काम करते रहा। तो प्रभु की इच्छा है कि हम भी हमेशा भले काम करते रहे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मतलब सबको जो भी व्यक्ति मिलता है उनको जरूरत है तो हम उनके लिए वो भले काम करें। वो काम स्वर्ग देखता है, वहां पर प्रभु का महिमा होता है। जिसको भी जरूरत है उसके लिए काम करने का दिल हमें होना चाहिए, है ना। भले कामों में हम सत्कर्म देना ये बहुत जरूरी बात है। जब यूहन्ना का 3 पत्री में यूहन्ना एक सुंदर गवाही देता है। यूहन्ना का 3 पत्री उसका 11 वचन। यूहन्ना का 3 पत्री क्या, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है और परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देखा, यूहन्ना अपना बुढ़ापा में ये बात बताता है, हे प्रियो, मतलब बहुत प्यार से बुलाता है, हे प्रिय, हे मेरे प्रिय, है बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हम भलाई करने में भलाई करते रहो, भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। देखा, प्रभु की ओर से होता है। जो भी प्रभु से जन्मा वो भले काम करेगा, है ना। आज तक हम भलाई करने में लगे हुए हैं। हर एक पवित्र लोग जो भी नया जन्म पाया है उसमें किसी प्रकार का बुराई ये करके जानेगा तो उसको कितना नापत करना चाहिए, क्योंकि हमारा आनंद काल का जीवन के लिए वादा बनेगा। तो सबसे बहुत श्रेष्ठ बात है इस विधि में हमारा मसीह जीवन में कई लोगों का अपना उनके जीवन का अवस्था देख करके हम समझ सकता है कि ये सच में मानव प्रभु में जन्म पाया है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ एक बात में आपको
इसकी स्पष्टता के लिए बताना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 33 से 35, मतलब मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 33 से 35, मतलब यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। क्या प्रयोग है, ये पेड़ अच्छा है, अच्छा पेड़ है तो, लेकिन वो फल खराब है, ऐसा नहीं बोलना। प्रभु बोलता है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपनी फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप की बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निगम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बोलने का अर्थ यहाँ पर मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, एक तो थोड़ा दिखता है भी कम है, तो बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जीवन में ये बात को जानना, प्रभु बहुत स्पष्ट रीति में बोलता है, पेड़ का फल देख करके वो पेड़ को पहचानो। एक अच्छा व्यक्ति प्रभु में जो है वो कभी भी बुरे काम नहीं कर सकता, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी किसी को बसाएगा नहीं, है ना। अभी मतलब मैं रहने वाला इस बिल्डिंग का वो समय से लोग पूरा उसका अकाउंट पूरा मेरे हाथ में सौंपा, और बाकी लोगों ने पूरा लूटा। लोगों ने मतलब इतना पैसा मतलब बेचना चाहिए, लेकिन मतलब कभी भी मीटिंग होगा सब नील, बैलेंस नील, कहाँ है, झूठ मूठ का बिल लगा करके वो खत्म करता था। और तो जब लोगों ने बोला नहीं ये प्रभु का दास है, ये अच्छा करेगा बोल के मेरे को जबरदस्ती पड़ा है, 15 दिन ये मेरे ही हाथ में था अकाउंट। अभी मैं प्रभु के आगमन निकट में जाने वाला है, ये जान करके मैं बोला देखो मैं जाने वाला है, फिर आप लोगों को ये पैसा वाला फिर आप लोग ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, वो बोलेगा वो भी लेकर गया, इसलिए मैं लेकर नहीं जाने वाला, आप लोग पकड़ो बोल करके जब मैंने दूसरे को जब दिया उस समय में करीब 72,000 मालक बेच गया था, जबकि इतना अच्छा स्मूथ कार्य भी करा। अब देखो अभी इसके बीच में कितने हमने भारी भारी काम भी कराया, अभी भी मालक इतना बेच गया। अभी बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने बहुत लोगों ने जैसे जैसे मौका मिला खत्म करके गए। तो सबसे बड़ी बात इवन इधर एक वॉचमैन है, इधर बहुत घर में बिल्डिंग में वो देखता है, एक नेपाल का है, वो मुझे बोलता है कि प्लीज मतलब मेरा इधर कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं, इसलिए मैं इसके पहले 1-2 लोगों के पास दिया था, उन्होंने वापस दिया नहीं। तो मैंने पूछा तो लोग डांट मार तो मुझे भगाया, मुझे पिटाई भी किया। इसलिए आपसे एक निवेदन है, मेरा पैसा जब मुझे गाँव जाना होगा आप मुझे देना बोल के दिया। मैं उसको बोला भाई आप एक अकाउंट खोलो और वो कम से कम इससे इंटरेस्ट तो मिलेगा। बहुत समझाया, नहीं अभी मैं 2 महीने में जाने वाला है, आप मुझे 2 महीने के लिए थोड़ा पे करो बोल के एक बड़ा अमाउंट मेरे पास ला कर दिया। उनको विश्वास था और वो जाने के टाइम पर लेकर गए। बोलने का अर्थ यह है कि और लोगों को भी विश्वास करने लायक हमारे जीवन होना, ये बात है। प्रभु ये सब देखता है, दुनिया भी वो देखता है हम लोग एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है कि नहीं। हमारे बातों से, हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से लोग पहचानेगा नहीं ये एक और लोगों का ऐसा नहीं, ये व्यक्ति हमको धोखा नहीं देगा। ये बात हमें इवन मैं जब सर्विस में था, हमारा आर्मी के लोग मेरे पास ला करके बहुत लोग छुट्टी जा रहे थे तो कर्जा लिया है, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता है, मेरे को रिक्वेस्ट करता था प्लीज सर प्लीज थोड़ा इसको देखो। मैं बोला यार नहीं कोई लाइन में भी नहीं रह सकता, इधर नहीं सकता, कोई ऐसे चोरी हो जाएगा तो अभी उधर क्या है वो भी इसमें तो सेफ्टी है, इसलिए बोल करके ला कर देते थे। इसको उनको विश्वास है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अपना जीवन में एक अच्छा गवाही होना। प्रभु बोलता है पेड़ को फल से पहचानो। हमारे जीवन में अगर हमारे में मतलब प्रभु का वो गुण नहीं,
प्रभु का स्वभाव नहीं, हमारे जीवन में एक आदर्श नहीं, हमारी बातों में अगर सच्चाई नहीं। हमारे कंपनी में कभी भी कुछ बात होता था, मेरे को सीईओ बुलाता था, बोलता था कि वास्तव में आप जो बोलेगा हम विश्वास करेगा। देखो उनको भी विश्वास है, मैं झूठ नहीं बोलेगा है। अभी मेरे को अगर मालूम है तो भी मैं ले जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है इस रीति में हमारे जीवन में एक हम प्रभु का जन्म है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये धोखा नहीं देगा, ऐसा एक विश्वास होना चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो कहा, कितना अनोखी बात कहा। वही बात जब हम 7 अध्याय का मत्ती 7 अध्याय का 17 से 20 तक सेम ऐसे ही बातों को वहां पर भी हम पढ़ता है। 7 अध्याय उसका 17 से 20 तक भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसी प्रकार अरे अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निगम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निगम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। इस प्रकार उनकी फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु का जन्म है करके लोग हमें फल से पहचानना चाहिए। इसलिए आज हम आत्मा पाया हुआ लोग, आत्मा कैंसर चलता है क्या शरीर कैंसर चलता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। एक एक लोग किस प्रकार का जीवन बिताता है। विशुद्ध पौलुस अपने पुराने जीवन के बारे में कहता है कि मतलब उस समय में वो शरीर कैंसर चला, कर्म कैंसर चला, परंतु वो भले काम करना चाहते हुए भी वो असफल हुआ। ये बात का गवाही देने वाला एक भाग है जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय 18 से 21, रोमियो उसका 7 अध्याय का 18 से 21 मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। रोमियो उसका 7 अध्याय 18 से 21। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में है बसा हुआ है, मतलब उस पाप मुझ में वो काम कर रहा है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। देखो बहुत विस्तार रूप में क्या पौलुस वो बात को बोलता है ना। हमारे जीवन में जब हम ये शरीर के अनुसार चलता है तो वहां पर कभी भी मतलब प्रभु चाहने वाला कार्य को हम नहीं कर पाएगा। तो प्रभु ने हमें आत्मा दिया, प्रभु ने आत्मा दिया हुआ, प्रभु के आत्मा पाया हुआ लोगों का एक बड़ा कर्तव्य क्या है, वो आत्मा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। जब गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 16-17 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी विधि से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखा, ये एक दूसरे की विरोधी है। पर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में ही सबसे बड़ा लड़ाई है। आज भी बहुत लोगों को अच्छा कार्य करने की इच्छा रहता है, परंतु वो इच्छा के अनुसार नहीं चल पाता, क्योंकि वो शरीर इतना प्रबल, शरीर को खिला पिला करके वो आत्मा को कमजोर किया। उनको भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, इच्छा नहीं, प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं, पवित्र जीवन बताने के प्रति इच्छा नहीं। ऐसे बहुत बातों में धोखा खाता है। हमें ये बात को जानना है कि आज मेरा आत्मिक जीवन कहाँ है, मेरा आत्मिक जीवन की अवस्था क्या है, ये बात को हमें परखकर देखना चाहिए। और पवित्र लोग रोज रोज एक एक दिन प्रभु जो हमें दिया है, ये प्रभु का महिमा के लिए दिया। तो प्रभु का महिमा आज मेरे जीवन से हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखकर देखना चाहिए। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 12 वचन से जब पढ़ता है 12 से मैं 17 तक आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय 12 से 17।
इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्तव्य नहीं, इस शरीर के अनुसार दिन काटे। देखा, आज हम इस दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, परंतु हम शरीर के कर्तव्य नहीं, हम शरीर के अनुसार दिन काटे। फिर हम कैसे जीवन बिताना चाहिए, है ना। जब ध्यान से छोड़ करके पड़ोसन जी के 1-2 में लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो मसीह वर्तमान पिता के दाहिने ओर बैठा है, उस स्वर्गीय बातों का खोज में रहो, उसको ढूंढो। वो बातें अनंत काल की बातों पर, शरीर के अनुसार ना चले। वहां पर आगे हम जब पढ़ता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से दिल की क्रियाओं को मारोगे तो जीव रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चाहे चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो बारिश भी, वरन परमेश्वर की बारिश और मसीह की संगी बारिश है कि जब हम उसके साथ दुख उड़ाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। ये सब शब्द बहुत ध्यान करना चाहिए, इससे बहुत गहरा अर्थ निकालता है। आज हमें परख कर देखना चाहिए कि मैं आज शरीर के अनुसार चलता है या आत्मा के अनुसार चलता है। आज मैं एक प्रभु का बेटा है क्या? आज हमें अपने आप को ये आवाज सुनने में मिलता है क्या? क्योंकि हमारे अंदर, हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा आया है। हमें आत्मा में हमारे प्रभु का वाणी सुनने में आना चाहिए कि हमारा, हाँ तुम परमेश्वर का बेटा है ना, मैं प्रभु का बेटा है करके जब ये आवाज आता है तो हमारे जीवन में भी हम सावधान रहेगा। आज उस स्वर्गीय परिवार का प्रभु ने हमें अंग बनाया, इतना धन्य अवस्था में प्रभु ने हमको लेकर आया। ये सारी बात इसलिए प्रभु वचन कहता है कि हम अब्बा पिता आने वाला पुत्र की आत्मा पाया, हम उस स्वर्गीय भवन के अवकाशी है। हमें अवकाश मिलने जा रहा है, हम क्या क्या पाएंगे है, उस बात को प्राप्त करने के लिए इस जीवन हमें कैसे बिताना चाहिए, है ना। इस जीवन में हम आत्मा के अनुसार चलना, है ना, शरीर के अनुसार नहीं चलना। प्रभु में आया हुआ हरेक पवित्र लोगों को हमें अपने आप को आत्मा का अधीन करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति रोज अपने आप को समर्पण करेगा, ये समर्पण रोज चाहिए, प्रभु का इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करना। जैसे मरियम ने कहा, मैं प्रभु का दासी, मैं प्रभु का गुलाम, प्रभु आपने जो वचन कहा वैसे मुझ में होने दे। प्रभु का इच्छा जान करके मानने वाला एक है वो। केसवना भाग में प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाओ। अगर वो शब्द वहां पर आकर रुक गया होता तो मैं तो विश्वास करता हूं सारा स्वर्ग कांप गया होगा। क्यों है? उस प्याला अगर हटा दिया होता तो फिर मानव का पूरा लोग नरक का योग सिर्फ नरक में मिलता, और वो प्रार्थना का शब्द वहां पर रुका नहीं। मैं सोचता है कि सब लोग श्वास बंद करके खड़ा हो गया होगा, हे पिता हो सके तो ये प्यारा मुझसे हटाओ। देखो अभी अगर वो प्रार्थना वहां पर बंद हुआ तो क्या होता, लेकिन वो प्रार्थना वहां पर बंद नहीं हुआ। तो भी बोलता है, तू भी मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ये बहुत बड़ी बात है ना। हर रोज हमारे जीवन में भी हमको हमेशा हमारी इच्छा के खिलाफ में कई बात आएगा, रुकावट आएगा, प्रतिकूल आएगा, लेकिन वहां पर हम दुखी निराश नहीं होना चाहिए, हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हमें प्रभु ने एक जीवित आशा दिया है ना। वो महिमा का आशा प्रभु यीशु मसीह हमारे में रहता है। हम जो भी काम करता है वो हमारी बेल में नहीं,
सारा बल प्रभु देता है। इसलिए प्रेषित पौलुस ने फिलिप्पियों 4:13 में कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। थोड़ा कुछ काम नहीं, सब कुछ। ये जीवन के सफर का जो भी काम करता है उसके लिए प्रभु हमको सामर्थ्य देता है। इसलिए आज हमें ये बात को परखना है कि कोई भी प्रकार का शारीरिक इच्छा के कारण मतलब हम अनंत काल की बातों को नष्ट ना करें। कईयों के दर्शन नहीं। एक बार ऐसा शिकार करके जब आ रहा था वो थका हुआ था। उस समय में याकूब सुंदर खीर बना करके मानव बैठा हुआ था। ऐसा ने क्या बोला, अरे मतलब मुझे भी थोड़ा दे दो, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ है, मैं बहुत टायर्ड है। तब याकूब थोड़ा अनंत काल का दर्शन पाया हुआ एक बच्चा था। वो पहले से उसका पूरा लक्ष्य पूरा हमेशा का जीवन की बात था। देखो ये प्रभु का चुनाव लोगों के लिए प्रभु देने वाले एक विशेष अनुग्रह। तो हम उसने क्या बोला, अगर एक व्यवस्था में मैं दे सकता हूं, अगर तेरा फलाव का पद मुझको दे दो तो मैं तुझे जितना भी खीर चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जब आप कुलपति किताब 25 अध्याय का 29 से 34 तक जो पढ़ेंगे वहां पर हम देखा है कि उन्होंने बोला ये फलाव का और मेरे को क्या करने का, तू ले लो। देखो एक समय की भोजन के लिए उन्होंने इतना आशीर्वाद पदवी को तुच्छ किया है ना। एक घर का फलौटा बेटे का अर्थ बहुत भयंकर है। जब अनुवाद किताब 21 अध्याय का 16-17 वचन में आप पढ़ेगा तो इतना संपत्ति है उसका दुगुना भाग उसको मिलेगा और घर का याजक हो ही देगा, घर का पीढ़ी उसके नाम पर आएगा। बहुत बहुत बातें हैं, परंतु एसाव ने इतना बड़ा पदवी को उन्होंने एक टाइम की खाने के लिए या शरीर की बात के लिए आत्मा की बात को तुच्छ किया। इसलिए नया नियम में उस विषय को लेकर के इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है कि एसाव के जैसा हम लोग ना बने। मैं आपको वो बात को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, मतलब पढ़ने के समय है ना। हाँ, तो मतलब यहाँ पर इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 16-17 वचन अभी क्या है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार की भोजन के बदले अपने पलौटे होने का पद भेज डाला। ओ देखा, और आगे क्या लिखा, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाना चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा पाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ओ देखा, समय पार होने के बाद में कितना भी रोने से क्या फायदा। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या, हमारे जीवन में हमको ये बात को परख कर देखना चाहिए। मेरा जीवन में मैं इस दुनिया की बातों की खोज में है या अनंत काल की बातों की खोज में है। याकूब के जीवन में उसको ये दुनिया की बात तुच्छ था, अनंत काल की बात श्रेष्ठ था। इसलिए उनका जन्म के समय में कहा हुआ एक बात रोमियो का पत्री में हम पढ़ता है, रोमियो का पत्री में उसका 9 अध्याय उसका 9 अध्याय रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 9 अध्याय का 13 वचन पढ़ता है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। देखा, प्रभु बोल रहे हैं हमारे जीवन में प्रभु का खूबी क्या है, वो आदि में अंत जानता है। आज हमें प्रभु प्रिय जानना है तो हमारे जीवन का खोज, हमारे जीवन का दौड़ का लक्ष्य ये दुनिया की बात नहीं होना चाहिए, अनंत काल की बातें है ना। उस अनंत काल की बातों को प्राप्त करने के लिए हमारे दिल की आंखें खुल गया तो प्रभु की दृष्टि में हम प्रभु का अधिप्रिय बनेगा। इसलिए बोला प्रिय संतानों की न्याय 5:1 में बोलता है, प्रिय संतानों की न्याय प्रभु का अनुकरण करो। हम प्रिय बनना, कौन प्रिय बनेगा, जिसको अनंत काल का बातों को प्रिय लगता है, वो व्यक्ति प्रभु के लिए प्रिय है। ये बहुत हमारे लिए चेतावनी है। इसलिए हम लोग इस छोटा सा जीवन में इस बातों पर या ये दुनिया की
की बातों पर मन ना लगाए, है ना, आनंद काल की बातों पर मन लगाना। तो इसलिए अपने जीवन को पढ़ कर देखना चाहिए, आज मेरा जीवन कैसा है? मानो सिर्फ इस जीवन के लिए मैंने प्रभु पर विश्वास किया, या आनंद काल की बातें, आज हम मसीह में जो भी काम करेगा वो सब आनंद काल में हमें प्रतिफल पाने का कारण बनाएगा। जो भी हम काम करें प्रभु की व्यवस्था में रहकर काम करें। प्रभु का पराकुर्दी 13 का 3 में लिखा, और मैं प्रेम में काम नहीं किया उसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन की दुनिया का नहीं, आनंद काल का, है ना। पराकुर्दी उसका 16 अध्याय का 14 में लिखा है, जो कुछ भी तुम करो प्रेम में करो, क्योंकि प्रेम में जो काम करेगा उसका प्रतिफल स्वर्ग में है। और प्रभु का प्रेम में विवेक स्वप्न करना। अभी आज हम लोग, मैं सुबह से लेकर के मैं इस बात की तैयारी में था कि आज आएगा तो पवित्र लोगों को पहुंचाने के लिए प्रभु आपकी आलोचना दी। तब प्रभु ने बोला कि देखो, आज भी जो मेरे लोग कहलाता है वो मेरे और मेरे खोज में नहीं, दुनिया की खोज में है। दुनिया में कैसे जीवन बिताएगा, कल की चिंता में है। और मैंने उनको कहा है कि तू कल की चिंता ना कर, परंतु विरोधी उनको वो चिंता ला करके उनको दिलवाता है, वो मैं सब कुछ देने के लिए सामर्थ्यवान है, वो मुझे पर उनका भरोसा नहीं। कितना दुख की बात है। आज प्रभु हमारे में आनंद दे क्या, हमारा भरोसा प्रभु में है क्या? हम भरोसा करता है तो किस बात के लिए भरोसा करता है, ये दुनिया के लिए या आनंद काल के बातों के लिए? हमें रोज रोज इस बात को परखना है। जरूर जीवन में समस्या आएगा, प्रभु बार बार कहता है कि मतलब तुम्हें दुनिया में क्लेश है, कष्ट है, और मैंने जगत को जीत लिया है, जगत को जीता हुआ, है ना। हमेशा हमेशा हर नहीं जानने वाला वो महान प्रभु हमारे साथ है। इसलिए किसी प्रकार का भी ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई रुकावट हमारे जीवन में ना आने दे। दुनिया की चिंता में बहुत बार बोलने वाली बात है, चिड़िया हमारे सिर को ऊपर से उड़ता है, उसको उड़ने दो। और तो वो चिड़िया आकर हमारे दिमाग में, हमारा सिर पर घोंसला बनाना चाहेगा तो उसको हम भगा सकता है, उसको घोंसला बनाने नहीं देना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो प्रभु की आलोचना के अलावा विरोधी की आलोचना हमारा दिल में, हमारा दिमाग में, हमारा मन में नहीं आना चाहिए। वो बातें आ गया तो हमें धोखा हो जाएगा। इसलिए छोटा सा जीवन में हर एक पवित्र लोगों से मेरा एक विनती है, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो आप इस जीवन की कुछ आपको प्राप्त करने के लिए आप प्रभु में आशा किया है, या आनंद काल की बातों पर? आपको सबको मालूम है, पौलुस हमेशा ये बात का गवाही देता था कि मुझे मसीह यीशु की ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं इस संसार की हर एक बातों को जो मुझे लाभ की थे मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ। प्रयोग वही है स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ एक व्यक्ति का अनुभव, वही हमारे जीवन में होना चाहिए। आज भी मेरे जीवन में मैं उस आनंद काल की बातों पर मेरा जीवन के लिए क्या, कई बार कई ऐसा विचार ला करके शैतान हमको धोखा देगा, हमारे अंदर कई प्रकार का डर ला सकता है, हमें फंसा सकता है। प्रियो फंसो मत, और प्रभु पर भरोसा रखें। हमारे प्रभु हरेक भजन में, वायदा में विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, ये प्रभु का वायदा है। इसलिए प्रभु आज तक हमको चलाया, आगे भी ले चलेगा। और एक बात मैं खास बताना चाहता हूँ, ये कोरोना का पीरियड, ये प्रभु ने हमें प्रभु के लिए सिद्ध होने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके हमारे जीवन को परख करके, जांच करके, हमारा दिल के अंदर भी मतलब जो प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है कि नहीं, ढूंढ कर दूर करने का समय है, प्रभु से एक गहरा नाता जोड़ने का समय है। इसलिए जरूर आप मूल्यवान समय का सही इस्तेमाल करें, प्रभु के साथ और भी लिपटे जाए, और भी आप प्रभु को चाहे, अपने जीवन में लोग प्रभु यीशु मसीह को पढ़ पाए, हमें मिलने वालों को लोग प्रभु को प्राप्त कर पाए, ऐसा जीवन बिताना। जरूर मैं आशा करता हूँ प्रभु आपके साथ है, और इन दिनों में प्रभु आपसे गहरी में बात कर रहा है, और भी आप मसीह के लोग बनते जा रहे हैं। आप एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनो, जितना तक लोग आपस में मिलता है आप प्रभु का वचन ही बांटो, जो भी आपने प्राप्त किया। खास करके इन दिनों में जो भी आप इकट्ठा होगा, मैं जरूर पूछने वाला है, आपने कितना वचन पढ़ा, आपने कितना हमारा और भी नया निर्णय ले पाया, आप मसीह में कितना तक बढ़ पाया, वो बात मैं आपके जीवन से जानना चाहता हूँ। तो प्रभु करे निश्चय इन दिनों में और भी एक सच्चा पवित्र विजय जीवन बिताकर प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए, दुनिया की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर अनंत काल की बातों को प्राप्त करते हुए जीवन बिताने में इन वचनों के द्वारा
और आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।